सीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इस वक्त यूपी में अफराद की हालत है। एक वीडियो वायरल हो रही है। बिहार की राजधानी पटना में पुलिस के तेवर की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें ख़वातीन को डांटा जा रहा है। तो अफ़गानिस्तान में बर्फ़बारी की वजह से कुछ बच्चों के मौत की ख़बरें आ रही हैं। तुर्की का ये F91 इंटेलिजेंस शिप क्या है, उसकी तफसीलात क्या हैं, और स्वीडन ने रूस को यूरोप के लिए ख़तरा क्यों करार दिया। स्कार्फ और केसरी शाल का मामला कहाँ तक पहुँचा और तालिबात को किस तरह की इजाज़त दी गई। चिकमंगलुरु के सरकारी स्कूल में एक बैंक ने कर्ज़ा देने से मना किया तो पूरी बैंक को ही आग लगाने की खबर आई है। इलेक्शन से कबल बीजेपी में क्यों इस्तीफ़ों का सिलसिला जारी है, क्यों बार बार झटके लग रहे हैं बीजेपी को। दहली फसादात में मज़ीद 4 लोगों को बरी किए जाने की खबरें आ रही हैं अदालत से। तो यूपी में योगी की ज़ात का राज है और मुझ पर यादववाद का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अखिलेश मीडिया ने क्या कहा, उसका सवाल क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी, आप लोगों की मजबूती आप जानते हैं आपको करना क्या है। ज़रूर सब्सक्राइबर्स की तादाद को बढ़ाने में, 2 मिलियन तक पहुँचाने में आपकी मदद हमें दरकार है। नाज़रीन, आइए सबसे पहले हम लोग वीडियोज़ के हवाले से कुछ जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले बिहार की राजधानी पटना से वायरल हो रही इस वीडियो को देख लीजिएगा। इसमें पुलिस के तेवर को देख लीजिएगा। ये सेक्रेटरिएट के SHO CP गुप्ता हैं। ये खातून अपने मोबाइल के गुम हो जाने या चोरी हो जाने की वजह से मामला दर्ज करने को आई, तो मामला दर्ज करने उसको इंसाफ देने के बजाय गालियाँ दिया जा रहा है। और वीडियो में खातून पुलिस एहलकार मुदाखलत करती भी नज़र आ रही है। अब ये वीडियो वायरल होने के बाद राजधानी पटना में बिहार के पुलिस के हालात को लेकर के अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही हैं। इसको आप थोड़ा आवाज़ से सुने, फिर उसके बाद मैं आपको उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िला के बसवान ले चलता हूँ। नहीं तो ये कोई बात करने का तरीका नहीं ना हुआ। अरे बाहर जाइए ना, बाहर बुलाए तो सचिवालय पुलिस को बुलाए तो। अरे सब कोई बाप के बुलाओ ना, तुम अपना बाप को बुलाओ। देखिए सर किस तरह मैडम किस तरह से ये बात कर रहे हैं। देखिए कैसे बात कर रहे हैं, बाप को बुलाओ। ये कोई बात करने का तरीका है मैडम। आपका इशू क्या है? मोबाइल चोरी हुआ है तो हमें हाँ तो दे दिए ना, आवेदन दे दिया है। रिसीविंग चाहिए मैडम। बाहर गए तो चले गए। तो अच्छे से बोलिए कि जाइए। अरे आपको तो 5 बार से बोला गया। इन्वेस्टिगेशन रूम, यू कैन वेट आउटसाइड। ठीक है तो बोलना चाहिए ना कि आप लोग बाहर। नाज़रीन गिरामी, बिहार के पुलिस का तेवर तो वहीं पर देखिए, कुछ पेंशन की रकम निकालने के लिए PM किसान फंड के ज़रिए से सरकारी बैंक में जब आवाज़ लगाई गई तो कितनी बड़ी तादाद में ख़वातीन, मर्द हजरात, बल्कि पूरा का पूरा गांव जमा हो गया है। ये वीडियो शेयर करते हुए बहुत सारे लोगों को टैग करते हुए एक शख्स ने लिखा, जो लोग यूपी में इलेक्शन से पहले राम मंदिर, मथुरा
और न जाने कैसे कैसे बड़े बड़े रास्तों की तरक्यात की बात करते हुए लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो यूपी की ज़मीनी हालत को अगर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में देख लें। ये कहते हुए उन्होंने इस वीडियो को शेयर किया। अगर सिर्फ एक गांव का ये हाल है तो पूरी यूपी में मुतवस्सित तबके और गरीब लोगों का क्या हाल चाल है। आखिर इनको मंदिर से, मस्जिद से और दीगर वो मौज़ूआत जिन मौज़ूआत से इनका कोई लेना देना नहीं, उनसे क्या हो सकता है। ये तो बस चाहते हैं कि इनका घर बार चले, सुकून से ज़िंदगी गुजरे। ये कहते हुए वीडियो को शेयर किया गया है। बिलखुसूस बड़े बड़े लीडरान को टैग भी किया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िले के बसवान में एक सरकारी बैंक के सामने का एक मंज़र है। यहाँ पर पीएम किसान फंड के ज़रिए से कुछ पेंशन की रकम सरकार की जानिब से दिए जाने का ऐलान हुआ। तो उस रकम को निकालने के लिए देखिए अभी बैंक खुला भी नहीं, उससे पहले लोग इतनी बड़ी तादाद में जमा हो गए। ये कहते हुए जो है इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश हुई और जिसने भी शेयर किया उसने पूरी यूपी की दास्तां सुना दी इस एक वीडियो में। इसलिए यहाँ के वोटरों को अब ये सोचना है कि भाई आपको मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए, या फिर अपने इलाके के अपने बुनियादी सहूलियात को पूरा करने की ज़रूरत है। ये सोचने की ज़रूरत है कहते हुए इस वीडियो को पेश किया गया है। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं अब आपको ले चलूँ कर्नाटक के चिकमंगलुरु, जहाँ पर गुज़िश्ता कुछ दिनों से, बल्कि कई दिनों से इस केसरी शाल और स्कार्फ को लेकर के जो हालात बने थे वो आप जानते हैं। हमने सारी तफसीलात भी सुनाई थी कि यहाँ के प्रिंसिपल ने किस तरह मुस्लिम तालिबात को बुर्का पहन कर के आने से मना किया था और ये सारी चीज़ें जारी हैं। अब कोप्पा ताल्लुक़े के कॉलेज में स्कार्फ और केसरी शाल का ये मामला हल कर लिया गया है। दोनों धर्मों के तलबा के वालिदैन को बुलाया गया था मंगल के दिन और उस वक्त एक मीटिंग रखी गई थी। इस मीटिंग में मुस्लिम तालिबात के लिए इस वक्त दर्जे में स्कार्फ के बजाय सिर्फ वेल पहनने की इजाज़त दी गई है। यानी कि आप चेहरे को छुपा नहीं सकते, अलबत्ता आप सर को जो है पूरी तरह से ढाँप कर बैठ सकते हैं, इसकी इजाज़त दी गई है। कॉलेज के इहाते में वालिदैन की जानिब से वालिदैन को बुलाई गई मीटिंग में प्रिंसिपल आनंद ने बात करते हुए कहा कि 2018 में इसी तरह का मामला पेश आया था, तो उस वक्त जो है मुस्लिम तालिबात के लिए इसकी इजाज़त दी गई थी। लिहाजा जो है आप हिजाब जो होता है ऊपर सर वगैरह ढांकने का पहन करके क्लास में आ सकते हैं। इसकी इजाज़त देने के बाद अब ये मामला पूरी तरह से जो है हल कर लिए जाने का दावा इस वक्त जो है मज़कूरा स्कूल के प्रिंसिपल ने किया है। ये मामला हल कर ले जाने की बात आ रही है। नाज़रीन, कर्नाटक के हावेरी से एक ख़बर आ रही है और वो ये है कि कर्ज़ा नहीं दिया तो बैंक को ही आग लगा दी। जी हाँ, कर्ज़े के लिए एक अर्ज़ी को मुस्तरद कर दिया गया था। इससे दिलबर्दाश्ता कहें या फिर मुश्ताइल शख्स ने हावेरी में एक बैंक को आग लगा दिया। अब इस सिलसिले में आईपीसी सेक्शन 436, 477, 435 के तहत उस शख्स को गिरफ़्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि कर्ज़ा हासिल करने की नीयत से एक शख्स बैंक के एक अफसर से रब्ता किया था, लेकिन उसके पास पूरी तरह दस्तावेज़ात मौजूद ना होने की वजह से बैंक वालों ने कर्ज़ा देने से इनकार कर दिया था। जैसे ही इसका इनकार हुआ, मुश्तइल शख्स ने पूरी बैंक को आग लगाने की कोशिश की। बैंक आग पर काबू पा लिया गया है। मज़कूरा शख्स की शनाख्त ज़ाहिर नहीं की गई है, लेकिन मामला दर्ज कर ले जाने के बाद इस वक्त कन्नड़ा अखबारों में छपी हुई है। नाज़रीन, इलेक्शन से कबल बीजेपी में इस्तीफ़ों का सिलसिला होने की वजह से लगातार झटके लग रहे हैं बीजेपी को, बिलखुसूस यूपी में। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के ऐलान के साथ ही सियासी हलचल जिस अंदाज में तेज़ हुई है और बीजेपी को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। योगी काबीना में वज़ीर बराए मेहनत व कोऑर्डिनेशन स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफ़े के बाद
बीजेपी के 3 अरकान असेंबली भी पार्टी से इस वक्त जो इस्तीफा दे चुके हैं। बांदा ज़िले के तंदवारी सीट से बीजेपी के रुकन असेंबली ब्रिजेश प्रजापति, शाहजहांपुर की तलहट सीट से रुकन असेंबली रोशन लाल वर्मा और कानपुर की बलहोर सीट से रुकन असेंबली भगवती सागर ने पार्टी को अलविदा कह दिया। और एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के 3 अरकान असेंबली ने स्वामी प्रसाद मौर्य की हिमायत में इस्तीफा पेश किया। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं, जबकि तीनों अरकान असेंबली के भी जल्द समाजवादी पार्टी में ज्वाइन करने की तवक्को है। एक साथ पार्टी के वजीर और कई अरकान असेंबली के इस्तीफे को बीजेपी के लिए शदीद झटका करार दिया जा रहा है। रोशन लाल वर्मा ने बीजेपी से अलहदगी इख्तियार करते वक्त कहा कि योगी हुकूमत में उनकी 5 सालों तक की गई शिकायतों पर कोई समाअत नहीं हुई, जिसके सबब उन्हें ये फैसला लेना पड़ा है। नाज़रीन गिरामी, गवर्नर को भेजे इस्तीफा में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बढ़ती बेरोजगारी, दलितों और पसमानदों के तय बीजेपी हुकूमत का रवैया और कारोबारियों को नज़रअंदाज किए जाने को अपने इस्तीफे की वजह भी बताया है। तो इस तरह से यूपी में बीजेपी को लग रहे झटकों की वजह से नाज़रीन गिरामी, यूपी में बदलते सियासत का रुख अजीब मोड़ इख्तियार कर चुका है। नाज़रीन, दहली फसादात के सिलसिले में मज़ीद 4 लोगों को बरी किए जाने की खबरें आ रही हैं। सरकारी गवाहों की गवाही पर शक का इजहार भी किया गया है। जी हाँ, दिल्ली की एक अदालत ने फसादात के एक मुकदमे में 4 अफराद को बरी करते हुए कहा कि वो फसादियों की शनाख्त के पहलू पर इस्तिगासे के 2 गवाहों, एक कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल की गवाही पर भरोसा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। एडिशनल सेशन जज वीरेंद्र भट्ट ने दिनेश यादव, टिंकू, साहिल और संदीप को 26 जनवरी को 26 फरवरी 2020 को दारुल-हुकूमत दिल्ली में होने वाले फसादात के दौरान भागीरथी विहार इलाके में एक मकान और दुकान को आग लगाने, लूटमार करने और तोड़फोड़ करने के मामले में बरी कर दिया। अफजल सैफी और शुएब की 2 शिकायत की बुनियाद पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। अपनी शिकायत में सैफी ने दावा किया था कि एक फसादी भीड़ इसके घर में घुस गई, तोड़फोड़ लूटमार की और उसे आग लगा दी। शुएब ने भी अपनी दुकान में चोरी का इल्ज़ाम लगाते हुए ऐसी शिकायत दर्ज करवाई थी। दोनों शिकायत को यकजा किया गया है। अदालत ने कहा कि इस्तिगासे की शवाहिद की नौयत के पेश नज़र मुल्जिमान को बतौर फसादी शनाख्त करना बहुत मशकूक हो जाता है। जिन्होंने इस्तिगासे की गवाह एक सैफी के घर लूटमार और आग लगा थी, यह अदालत मुल्जिमान की बतौर फसादी शनाख्त के पहलू पर इस्तिगासे की गवाह 8 और 12 की गवाही पर भरोसा करने में पूरी तरह हिचकिचाहट महसूस करती है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से जो है गवाहों की गवाही पर शक का इजहार करते हुए अदालत ने 4 लोगों को बरी कर दिया, जिन्होंने मुसलमानों के घरों को आग लगाने का जिन पर इल्ज़ाम था। नाज़रीन गिरामी, यूपी उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी के ख़जाने को योगी हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया है। उन्होंने बीजेपी और योगी हुकूमत पर शदीद हमले किए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के ज़ात वालों का राज है, लेकिन यादववाद का इल्ज़ाम मुझ पर लगता है। वज़ीर आला बताएं कि कितने पावर प्लांट बनाए गए हैं। 2017 का इलेक्शन हम इसलिए हारे क्योंकि बीजेपी के लोगों ने झूठ बोला। संकल्प पत्र पर बीजेपी के लोग बात ही नहीं कर पा रहे। बिजली कितनी महंगी हो गई, यूपी के अवाम ने एसपी को मुतबादिल के तौर पर देखा और एसपी की हुकूमत बनी है। ब्राह्मणों को लुभाने के सवाल पर एसपी सरबराह ने कहा कि इलेक्शन होता है, हर तबके तक पहुंचने के लिए हर पार्टी की क़ियादत काम करती है। यूपी का बुनियादी मसले पर इंतखाबात होंगे। यूपी के थाने ठीक होंगे कि नहीं, थाने में आज ज़ात के नाम पर काम हो रहा है। एसपी के यादववाद के इल्ज़ाम के सवाल पर अखिलेश ने कहा, यूपी में कितने आईपीएस यादव हैं बताएं, और कितने आईएएस और आईपीएस यादव हैं। आज यूपी में मुआवजा कीजिए कि कौन सी बहस हो रही है। क्या यूपी में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के ज़ात के लोग सब जकब ठोकू राज कर रहे हैं। जौनपुर के माफिया धनंजय सिंह का जिक्र करते हुए अखिलेश ने कहा, वज़ीर आला के ज़ात का था जो क्रिकेट खेल रहा था, वहाँ पर आईपीएस ने पिच बनाकर दे रहा है कि जानिए खेल। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, अब ज़ात पात की भी जो है सियासत दाखिल हो गई है। जाहिर सी बात है कि रैलियों वगैरह पर इस वक्त जो है पाबंदियाँ आयद हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो अब जो कुछ भी होगा सोशल मीडिया पर ही सियासी वार होगा। नाज़रीन, स्वीडन ने आज हंगामा मचा दिया ये कहते हुए कि रूस जो है वो यूरोपियन ममालिक के लिए ख़तरा बनता जा रहा है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, स्वीडन के वज़ीर दिफ़ा पीटर हल्टक्विस्ट ने कहा है कि हालिया इक़दामात के साथ रूस स्वीडन समेत तमाम यूरोपीय ममालिक के लिए ख़तरा बन गया। क्विस्ट ने दारुल-हुकूमत स्टॉकहोम में फ़ौजी व दिफाई ताकत से मुताल्लिक़ प्रोग्राम में शिरकत की थी। रूस से मुताल्लिक़ ख़यालात का इजहार करते उन्होंने कहा कि रूसी यूरोपीय सलामती के लिए ख़तरा बन गया।
हालिया दिनों में रूस के इक़दाम स्वीडन समेत तमाम यूरोपीय ममालिक के लिए ख़तरा बन गए। उन्होंने ये भी कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के उसूल व क़वाइद की रूह से तमाम ममालिक अपने हुकूक़ खुद मुख्तारी के मालिक हैं, लेकिन रूस बैनुल अक़वामी क़ानून की खिलाफ वर्जी करके बाज़ ममालिक की सलामती को ख़तरे में डाल रहा है। उसने कहा कि हमारा नेटो के साथ ताउन निहायत ज़रूरी है। यूरोपीय यूनियन स्वीडन के लिए अहम और काबिल एतमाद सियासी प्लेटफॉर्म है। वाज़ेह है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने 21 दिसंबर को जारी करदा बयान में अमेरिका को वार्निंग दी और फिनलैंड और स्वीडन की नेटो में शिरकत की मुखालिफत की थी। स्वीडन की वज़ीर-ए-आज़म माग्डालेना एंडरसन ने सदर पुतिन के खिलाफ रद्द-ए-अमल का इजहार किया। कहा था कि स्वीडन की खारिजा सियासत और सलामती पॉलिसियों का हम खुद तयन करते हैं, बाहर से कोई भी इन मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकता। महकम नाज़रीन ग्रामी, स्वीडन का इस तरह खुलकर के मीडिया के सामने आकर के रशिया को पूरे यूरोपियन ममालिक के लिए ख़तरा बताए जाने के बाद अब अलग ही तरह की जो है यूरोपीय ममालिक में सियासत देखने को मिलेगी। महकम नाज़रीन ग्रामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।